मनन चिंतन मंथन कर सकता हो, चाहे तो मनन चिंतन मंथन करे और चाहे तो न करे। मनन चिंतन मंथन करता है इसका मतलब आकारी स्टेज हो गई, और मनन चिंतन मंथन नहीं करता है माने निराकारी स्टेज हो गई। और साकार में ही मन बुद्धि से रमण करता है तो साकारी हो गया। ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में, तुम बच्चों को 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी बनना है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ये बात देखनी है क्या इस मनुष्य सृष्टि में कोई आत्मा है जो मनन चिंतन मंथन से भी परे स्टेज में चली जाए, सूक्ष्म वतनवासी हो जाए। नहीं, मनन चिंतन की स्टेज से भी पार चली जाए। जैसे सूक्ष्म वतनवासी देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा की मनन चिंतन मंथन की स्टेज बेसिक नॉलेज, विष्णु की मनन चिंतन मंथन की स्टेज ब्रह्मा से ऊंची शंकर से नीची, और शंकर की मनन चिंतन की स्टेज ऊंची। कैसी ऊंची? निराकारी स्टेज के बिल्कुल नजदीक, निराकारी दुनिया के बिल्कुल नजदीक। 1 सेकंड में निराकारी बन जाए, 1 सेकंड में निराकारी स्टेज से नीचे मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ जाए, और 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी नीचे साकार इंद्रियों में चाहे तो रमण करे। क्या? जब चाहे साकारी बने, जब चाहे आकारी बने, और जब चाहे निराकारी बने। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? कैसे पता लगे कि कौन है 1 सेकंड में निराकारी, कौन है 1 सेकंड में साकारी, कौन है 1 सेकंड में निराकारी आकारी साकारी? कौन है, कैसे पता चले? ये तो अंदर की चीज है। है? तो पता कैसे चले? मुरली में बताया, ब्रह्म वाक्य में बता दिया। एक्यूरेट याद में रहने वाले के नेत्र निश्चल हो जाएंगे। क्या? एक्यूरेट याद में रहने वाले के नेत्र स्थिर हो जाएंगे। ऐसे 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 ऐसे, इधर से कोई आया, इधर से कोई आया, ये सब चंचलता नहीं आ सकती। निश्चल नेत्र हैं माने निराकारी स्टेज, अचल। और मनन चिंतन मंथन की स्टेज है तो व्यक्ति की आंखों से देखने से पता लग जाएगा कि वो मनन चिंतन, गहरी मनन चिंतन मंथन में है। और साकारी स्टेज में है तो आंख साकार को देखेगी, इंद्रियों का रुझान भी साकार की तरफ जाएगा, कान साकार की बात सुनेंगे। निराकारी स्टेज पक्की बनेगी तो कान साकार की बात को भी नहीं सुनेंगे। यहां तक कि मनन चिंतन मंथन की भी आकारी स्टेज ऐसी होती है, कोई कोई फिलॉसफर्स ऐसे मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाते हैं कि कहां आवाज हो रही है उन्हें पता ही नहीं लगता।
तो ये निशानी बताई क्या, ये भी बोल दिया तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी। क्या? तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज। अभी ये आंख है, आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रही है, आप समझ रहे हैं कि ये साकारी है या आकारी है या निराकारी है? कैसी आंख है? हैं? तीनों लोग। अरे ये आंख आपको अभी देख रही है या नहीं देख रही है? देख रही है तो साकारी है या निराकारी या आकारी? साकारी है। और आंख जब ऐसी स्टेज में दिखाई दे कि ये तो हमको जैसे देखते हुए भी नहीं देख रहा है, तो समझ लो या तो आकारी है या तो बिंदु निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज। कोई भी जान सकता है। साकारी साकारी को पकड़ेगा, साकारी आंख साकार को पकड़ेगी। जो निराकारी स्टेज है वो निराकार की याद में रहेगी। आकारी स्टेज है वो नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में रहेगी। नई दुनिया में जाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है उस प्लानिंग में मस्त रहेगी। दूसरों की सेवा में मस्त रहेगी, सेवा के संकल्प चलाएगी। ईश्वरीय सेवा के संकल्प वो भी आकारी, नई दुनिया की प्लानिंग वो भी आकारी। और कुछ भी याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई साकारी आंख में याद नहीं, दृष्टि में याद नहीं आता, तो वो है निराकारी। ऐसी निराकारी स्टेज में थोड़ा समय भी अगर कोई टिके, वैसे बाबा तो ये बताते हैं ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चों की याद की 8 घंटे की स्टेज तुमको संपन्न बनाई देगी। कैसी स्टेज? 24 घंटे में 8 घंटे निसंकल्प स्टेज रहेगी तो तुम संपन्न बन जाएंगे। निरंतर नहीं, 24 घंटे में अभी याद किया बिंदु, फिर दूसरी बात याद आ गई, फिर बिंदु याद किया, फिर बिंदु याद किया, फिर बिंदु याद किया। ऐसे बिंदु 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 करते करते 24 घंटे का कलेक्शन करें तो 8 घंटे हो जाए। तो ऐसे 8 घंटे की जो स्मृति का कलेक्शन होगा वो संपन्न बना देगा। अब उसमें किसी का ऐसा भी हो सकता है कि वो लगातार 2-4 मिनट तक निराकारी स्टेज में रहे, कोई संकल्प ना आए, सिर्फ बिंदु ही याद रहे। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, बिंदु बिंदु मिल रहे हैं।